हम लोग बात करें प्रदेश में वानिकी परिदृश्य एक दृष्टि में। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे पास में नवीनतम जो रिपोर्ट आई है। क्या कहा है मैंने? जो नवीनतम रिपोर्ट आई है वे कब आई है? हम कहेंगे सर 13 जनवरी 2022 को। क्या कहा हमने? 13 जनवरी 2022 को। पहला सवाल तो हमारा ये बन जाएगा। ठीक है। दूसरी बात कि आता कितने साल बाद है? आप लोग कहेंगे सर हर 2 साल बाद ये वन रिपोर्ट आती है। जैसे पशु गणना 5 साल बाद, जनगणना साथियों आप लोगों के प्रत्येक 10 साल बाद, और हम इसकी बात करेंगे प्रत्येक 2 साल बाद। प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो हम कहेंगे सर प्रदेश का कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वह 3,42,239 वर्ग किमी। अब कि राज्य का कुल अभिलेखन वन कितना है? तो देखिए आप लोग इससे अगर 342 होता तो यहां 342 हो जाता तो हमारा 10% हो जाता, लेकिन 342 नहीं है तो हम कहेंगे कि 32,864.62 वर्ग किमी। 32,864.62 वर्ग किमी ये राज्य का कुल अभिलेखन वन है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां भी 342 हो जाता लेकिन कम है 328 तो 10%, 10% नहीं है, 10% से कम है, हम कहेंगे साथियों 9.60%। ये ध्यान रखें 9.60 यहां है। बिल्कुल। नोट्स कैसे मंगवाएं आप लोग? टेली नंबर है 94,688,40,200, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। ठीक है। तो राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, ठीक है, तो अब पिछली बार कितना था? हम लोग कहेंगे 9.58% था। इसका मतलब हमारे वनों में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। पशु संपदा में कम हुई है। आज सवाल पूछा गया मैं बार बार, पशु संपदा में 1.61% की कमी हुई है। यहां वनों में हमने 2% बढ़ाया है, पॉइंट में 2। ध्यान रखें आप लोग। राज्य का कुल वनावरण तो हम लोग 16,655 वर्ग किमी है। अभिलेखित वन के अंतर्गत वनावरण 12,560 वर्ग किमी है, और अभिलेखित वन के बाहर वनावरण हम लोगों को 4,095 वर्ग किमी। ये रटने पड़ेंगे आपको सीधा। और राज्य का वृक्षावरण साथियों 8733 है। ऐसे रटना ही पड़ेंगे, इसमें कोई इलाज नहीं डायरेक्ट। अब देखिए राज्य का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण तो 25,388 है। अब देखिए राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.42 कौन सा है? ये वनावरण और वृक्षावरण है कितना? 7.42। प्रति व्यक्ति औसतन वनावरण एवं वृक्षावरण की बात करें तो 0.037। ध्यान रखें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह हेक्टेयर में आएगा, प्रतिशत में नहीं आएगा। राज्य में सर्वाधिक वनों वाले जिले कौन कौन से हैं? राज्य में सर्वाधिक जो वन है, वनों वाले जिले कौन कौन से, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, कुछ डायरेक्ट रटना पड़ेगा मैं भाई। राज्य में सर्वाधिक वन, देखो आपको 3 तो ज्यादा वाला ध्यान रखना है और 3 आपको कम वाला ध्यान रखना है, लेकिन एक बात पे विशेषकर ध्यान देंगे आप लोग कि राज्य में सर्वाधिक वन, सबसे ज्यादा वन कहां मिलेंगे? उदयपुर में। ठीक है। उदयपुर में जो वन है वे 2700 के आसपास है, और अलवर में ये एकदम कम हो जाते हैं। ठीक है, एकदम कम हो जाता है। कितने? आपके 1195। तो देखो वहां 2753 और दूसरे नंबर पे अलवर है, तो हम कहेंगे 1195.91 वर्ग किमी। अब देखो यहां आपसे एक बात पूछे कि वन प्रशिक्षण केंद्र, तो अलवर लिख देना आप लोग, जयपुर लिख देना और आप जोधपुर लिख देना। उदयपुर नहीं आएगा। जयपुर, अलवर, जोधपुर, ये ध्यान रखो, उदयपुर नहीं आएगा वानिकी प्रशिक्षण केंद्र में। ठीक है। अब बात करें अलवर, तो अलवर में कितना हो गया? दूसरे नंबर अलवर, तीसरे प्रतापगढ़, तो 2700, 1200 और 1000 ऐसे ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब प्रतिशत में हमारे पास चेंज हो जाएगा। प्रतिशत में ध्यान रखना कि ये जो उदयपुर है ये पहले नंबर पे रहेगा और प्रतापगढ़ 2 नंबर पे आ जाएगा। ध्यान रखें आप लोग, ये ध्यान रखें। ठीक है। राज्य में न्यूनतम वनों वाले जिले कौन कौन से हैं? चूरू, कितने? 77। फिर कौन सा? हनुमानगढ़, कितना? 92। और फिर हमारा क्या आएगा? जोधपुर। ठीक है भाई। इस तरीके से आपको संकलित आंकड़े में एक जगह दे रहा हूं, आपको कई जगह पढ़ने मिलेंगे, तो यहां आपको एक जगह ध्यान रखना है। अब देखो यहां चेंज क्या हुआ है कि जो हमारा वहां पे, वो ध्यान सुना मेरी बात को, कि वहां पे हमारे प्रतिशत के आधार पर, कि आपके सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के आधार पर उदयपुर सबसे बड़ा था ना भाई? कितना था? 2700 के आसपास। और दूसरे नंबर पे हमारा अलवर था, तीसरे नंबर पे प्रतापगढ़ था। जैसे ही हम लोग प्रतिशत में गए, ठीक है, जैसे हम लोग कहां गए? प्रतिशत में गए, तो प्रतिशत में जाने के बाद ये आंकड़े हमारे क्या हो गए? चेंज हो गए। और यहां जो प्रतापगढ़ 3 नंबर पे था वे प्रतापगढ़ 2 में आ गया।
अलवर जो 2 नंबर पर था बाहर निकल गया और हमारा क्या आ गया, सिरोही। कहा कि भाई ठीक है, अब मैं जगह नहीं रखूं, बात प्रतिशत की आएगी। ठीक है, क्षेत्रफल में मैं उदयपुर के बाद दूसरा स्थान रखता हूं, अलवर कह रहा है, लेकिन बात कह रहा है कि प्रतिशत में आएगी तो मेरा कोई रोल नहीं है, मैं बाहर निकल गया। तो बोले क्या करे, बोले जो क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पे जो प्रतापगढ़ था, उस प्रतापगढ़ को 2 पे ले आइए। तो बोले प्रतापगढ़ से कौन आएगा, कि आप ऐसे कीजिए सिरोही को ले आइए। ये भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो वहां क्या था, अलवर में उदयपुर में सर्वाधिक वन, बात को समझे आराम से, उदयपुर में सर्वाधिक वन, उसके बाद साथियों दूसरे नंबर पे क्या था, अलवर, और तीसरे प्रतापगढ़। लेकिन जब बात प्रतिशत की आती है तो प्रतिशत पे आते ही ये मामला बदल जाएगा, और प्रतिशत में क्या कहेंगे हम लोग, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत के आधार पर राज्य में न्यूनतम वन। अब देखिए यहां हमारा जोधपुर, चूरू और जैसलमेर। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। अब देखिए कि हमारे वन है, मैंने पहले ही कहा था कि हमारी जो पिछली वन रिपोर्ट थी कौन सी, 16वें नंबर की। ध्यान रखना आप लोग कि अभी हम जो वन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, वे वन रिपोर्ट कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग, 17 नंबर की वन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। यानी अभी जो हम पढ़ रहे हैं वे 17वें नंबर की वन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, 17। और वे जो रिपोर्ट है वे कौन सी है, 16वीं। 16वीं जो रिपोर्ट है, क्या कहा मैंने, 16वीं रिपोर्ट, 16वीं रिपोर्ट। और ये कौन सी हमारी 17 नंबर की रिपोर्ट है। तो 16वें नंबर की रिपोर्ट है, उसमें हमारे कितना था, हम लोग कहेंगे 9.58 था, और 17 नंबर में कितनी हो गई, 9.60। कि हमारा कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, ध्यान देना, कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है, पहले ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, बिल्कुल। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे एक साथ थी, ये पीडीएफ टेलीग्राम पे एक साथ में। ठीक है, आगे बात करेंगे। आप देखिए 1 लाख सब्सक्राइब हो जाएंगे, और 1 लाख होने के बाद में मैं एक यहां लड़का बिठा दूंगा। ठीक है भाई, अभी इतना काम चल रहा है कि ठीक है, वहां लड़के अलग अलग काम कर रहे हैं, बैनर बना रहा है, कोई पीडीएफ बना रहा है, लेकिन अभी इतना बजट नहीं है मेरे पास कि मैं एक लड़का यहां कंप्यूटर बिठा दूं और वे पूरा संभालता रहे। बाद में एक लड़का हो जाएगा आपके पास में, और फिर आराम से साथियों आप लोगों के वे आपके कॉल भी अटेंड करेगा, बात भी आपको समझाएगा, और ये जो आपकी पीडीएफ बन रही है उनको तुरंत पीडीएफ बना के आप लोगों को डाल दिया करेगा। तो आपकी जो कमेंट आते हैं यूट्यूब पर, अभी आप लोगों को कोई जवाब नहीं मिलता, मैं पढ़ लेता हूं, लेकिन साथ इतना टाइम नहीं है जवाब देने बैठूं, तो फिर इनका पर्टिकुलर जवाब भी मिलेगा। ये आपको सबका अवगत है, फिर अवगत करा दूं, ये रायथान नाम का कोई कोचिंग सेंटर नहीं है दुनिया में, समझ गए आप लोग। रायथान एक सेवा है जो मेरे घर से शुरू कर रखी है मैंने। ठीक है भाई, घर से शुरू कर रखी है, एक विद्यार्थी हित में साथियों उठाया गया मेरा कदम है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो कोई कोचिंग सेंटर नहीं है रायथान का नाम का, ये आप अपने आप में दिमाग में क्लियर कर लो। मैं मेरे घर से सिस्टम चला रखा है। बहुत से विद्यार्थियों को ये मन में होगा कि सर ऑफलाइन कोई कोचिंग, नहीं नहीं, केवल विद्यार्थियों की सेवा है। फिर भी साथियों मैं विश्वास जीत रहा हूं, ये ध्यान रखें, और अकेला टीचर हूं, अकेला ही मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, लेकिन आपको सवा शेर बना के भेजूंगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ये ध्यान रखें आप लोग। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप फटाक से लाख कीजिए, उस लाख होने के बाद फिर आपको सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगी। अब पीडीएफ आप कहते हो बना देता हूं, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं पेन ड्राइव डाल के वहां डालूं। तो आप ये मानिए सीधी सी बात कि यदि लाख होते ही आपको ये निश्चित तौर से मेरा वादा है कि ये सुविधाएं आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी बहुत से 3-4 लड़के अब काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये क्लियर ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। इसीलिए कहता हूं कि मैं आप लोग नोट्स अपने पास रखें, ताकि पीडीएफ झंझट से खत्म है। नोट्स अपने पास होंगे तो टेंशन खत्म यार, नहीं वरना देखते रहिए गुरुजी नोट्स कब आएंगे, पीडीएफ कब आएगी, समय तो अपना खराब हो रहा है ना, ये ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। थैंक यू गायत्री जी। आगे बात करते हैं। अब मैंने क्या कहा था, समझ गए बात को, तो अपने दिमाग में क्लियर कर लो आप लोग। इसलिए मैं कहता हूं यार कि इस मिशन को बढ़ावा दो। मैं आपको डांटता हूं, मैं आपको साथियों के लड़ देता हूं, इसलिए लड़ता हूं, इसलिए डांटता हूं मैं आपको, क्योंकि मैं आपको अपना परिवार का सदस्य समझता हूं। पैसे के लिए मिशन नहीं चला, अगर पैसे के लिए मिशन चलाते फिर तो साथियों हमें कोई दिक्कत नहीं होती। भाई पैसे के लिए मिशन चलता, फिर आप कुछ भी करो, नौकरी लगो ना लगो, क्योंकि हमें किसके लिए कर रहे काम, पैसे के लिए। लेकिन मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, मैं तो आप लोगों को साथियों सेवा दे रहा हूं, और सेवा देगा जो आदमी वे आपसे कुछ उम्मीद रखता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और फिर दाया बाया होता है, फिर उसको गुस्सा भी आता है, ये विषय ध्यान रखें आप लोग। और अगर कोचिंग सेंटर होता, मुझे क्या मतलब है, सिलेक्शन हो ना, मुझे तो पैसा चाहिए भाई, और टीचर लो रहा आप लोग। तो ये ध्यान रखें, कुछ बातों को समझें आप लोग, और कुछ बातों को दिमाग में बिठाइए कि ये राजस्थान है क्या चीज, ये ध्यान रखें आप लोग। इसलिए मैं आपको डांटता हूं, ठीक है। आगे बात करते हैं
कि सर्वाधिक वन वृद्धि, हम कह रहे हैं कितने थे हमारे, कि कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल था उस भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.58 था, अब कितना 9 वृद्धि हुई है। तो हम कहेंगे वनाच्छादित क्षेत्रों में वृद्धि, तो हम कहेंगे 25.45 वर्ग किमी। सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले, कि भाई ठीक है 25.45 वर्ग किमी में वृद्धि हुई है, पॉइंट में 2 भी वृद्धि हुई है, क्या काम है, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया, पॉइंट में 2 की वृद्धि हुई है। तो सर्वाधिक कहां हुई है भाई, हम कहेंगे सर अजमेर पाली में हुई है, तो सर कहीं कमी भी हुई होगी, तो सर्वाधिक जो कमी रही है ये ध्यान रखें आप लोग, कहां रही है, जालोर एवं करौली में। तो सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले हो गए अजमेर पाली, और सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी वाले जिले हो गए जालोर व करौली। अब बात करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे, भारत में यदि आपसे प्रथम वन नीति की बात करें, भारत में प्रथम वन नीति की बात करें तो ध्यान रखना 1894 में, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति की बात करें 1952 में, और आपसे संशोधित वन नीति की बात करें तो ध्यान रखना 1988 में। 3% तो आप लोग भारत में ध्यान रखेंगे। भारत की पहली वन नीति, ये ध्यान रखें आप लोग, तो आप कहेंगे सर 1894 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 में। हम लोगों ने संशोधित वन नीति 1988। अब आते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में आपको एक बात ध्यान रखना, वन अधिनियम और साथियों वन नीति में अंतर है, पहले तो आप ये क्लियर करें। क्या कहा मैंने, वन नीति और वन अधिनियम में अंतर है, पहले से तो आप लोग ये क्लियर करें, ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर। दोबारा सुन लीजिए आप लोग, क्या कहा मैंने कि आप लोगों के कि वन नीति और वन अधिनियम में अंतर है। आपसे राजस्थान की वन नीति पूछे 18 फरवरी 2010, जो कि साथियों पहली वन नीति है। राजस्थान सरकार का वन अधिनियम पूछे 1953, और राजस्थान वन विभाग पूछे 1950। क्या मेरी बात को समझ गए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ रे भाई पारिक साहब, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया करिए भाई, आपका ही राय था ना, हमारा क्या है इसमें, हमारा कुछ नहीं है साहब, आप लोगों का है, ठीक है। तीनों बात क्लियर समझ लो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। राजस्थान सरकार 1953 में वन नीति नहीं बना रहा, वन अधिनियम बना रहा है। नीति 2010 में, और 2010 की नीति कहती है कि कम से कम 20% भाग में वन होने चाहिए, ठीक है, जबकि 1952 वाली नीति कहती है कि 33% भूभाग में वन होने चाहिए। भाई 33% भूभाग वन होने चाहिए, ये वन नीति कहती है, और 20% भूभाग में वन होने चाहिए, ये वन नीति कहती है राजस्थान वाली। दोनों बात ध्यान रखें, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखेंगे कि भाई ये वन नीति 1952 कह रही है कि 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, ठीक है, मान ली। दूसरी बात, राजस्थान की वन नीति कह रही है कि भाई ऐसा है कि 2010 कि आपके 20% भाग में वन होने चाहिए। वन विभाग की स्थापना 1950 में, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर हम वैधानिक दृष्टि से राज्यों में जो वन है, वनों की स्थिति की जाने साथियों, कि हमारे पास 3 प्रकार के वन है। एक वन वे हैं जिन्हें पूर्ण रूप से काटना वर्जित है। क्या कहा मैंने, पूर्ण रूप से काटना वर्जित है, किसी प्रकार की कोई छूट आपको दी नहीं जाएगी, किसी प्रकार की कोई भी छूट आपको दी नहीं जाएगी। तो पूर्ण रूप से जो प्रतिबंध है वे कौन से वन है, आरक्षित वन, ठीक है, कि रिजर्वेशन है, आप किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। हम कह रहे रक्षित वन, ठीक है यार, रक्षा कर रहे हैं, कुछ हद तक आपको छूट दे देंगे, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, क्लियर, कुछ हद तक छूट दे देंगे। अवर्गीकृत वन का मतलब है कोई रोक टोक नहीं, आपसे पशुचारण करो, कुछ भी करो आप लोग। तो 3 प्रकार के हमारे क्या है, वन है। इनमें अगर बात करें हम लोग वन है, तो सर्वाधिक वन है वे रक्षित वन है, 56.49। राज्य में जो वन मिलते हैं उन वनों का लगभग आधा प्रतिशत वन रक्षित है, और अवर्गीकृत मात्र आप 6.46 मान लो, मोटा मोटा 7 ध्यान रख लो, मोटा मोटा इसको 50 ध्यान रख लो, मोटा मोटा ध्यान रख लो, ये ध्यान रखें 50 से, ऐसे ध्यान रखो कि ये तो 50 से 6 अधिक है, और न्यूनतम वाला मात्र 6 है। याद रह जाएगा कि सर्वाधिक वाला तो 50 से 6 ज्यादा है, 50 से 6 ज्यादा, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। राजस्थान कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, ये एक सिलेक्शन सेंटर, लेकिन इसके कुछ नियम है और शर्तें हैं, इनके अनुसार चलेगा उसका सिलेक्शन पक्का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही कह रहे हैं हम लोग, बिल्कुल। लेकिन ये बात विद्यार्थियों को कब समझ में आएगी मालूम नहीं है मुझे। क्या कहा मैंने, दोबारा सुन लीजिए कि यहां 56 है, तो 50 से 6 प्लस है तो सर्वाधिक, और 50 गायब कर दो, 6 है तो अवर्गीकृत। अब याद रह जाएगा,
6 है तो अवर्गीकृत, और 6 से 50 ज्यादा है तो आपके रक्षित, बचे आपके आरक्षित। यह आप लोग ध्यान रखें। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। कुल वन कितने हैं? 32,864.22। ये 100% वन है। 100% में 6%, 56%, 37%। याद कैसे रखेंगे कि 50 से 6 अधिक है तो रक्षित है, और 50 और 6 क्या है? अवर्गीकृत। ऐसे ध्यान रखेंगे आप लोग। राष्ट्रीय उद्यान साथियों आप लोगों को पता है 3 है। 3 जो राष्ट्रीय उद्यान है, बराबर ध्यान रखें आप लोग। और यहां से क्वेश्चन बन सकता है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा है साथियों? तो ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को बराबर ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल है वे कितना, यहां सबर रखना आप लोग यहां पे। ठीक है, ये 20 हो गए हैं, ध्यान रखें आप लोग। और 20वां कहां है? सिरोही में है। ठीक है, बाड़ी वाला कुछ ऐसा है सिरोही में। 510 वर्ग किमी। कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा, आज बता के जा रहा हूं, और फिर आप साथियों पेपर में देख लेना इसको। और जितनी मैंने ये बात कही है वहां से पेपर में सवाल बना है। ये मत कहना गुरुजी पेपर आप बनाते हो क्या, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 510 ये रहा। अब 510 में से 282 ये किसका है? रणथंभौर का क्षेत्रफल है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, लगभग 199 ये साथियों आप लोगों के दर्रा यानी मुकुंदरा हिल्स का है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। और मात्र 28 है, ये आप लोगों को कौन सा है? हम लोग कहेंगे कि आपके केवलादेव का है। केवलादेव कौन सा? भरतपुर वाला। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान अपने आप में अच्छा क्वेश्चन। और तीनों राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वे कितना है? 510, तीनों का 510। उसमें से अगर आप रणथंभौर की बात करेंगे तो 282। उसमें से यदि आप लोग दर्रा की बात करेंगे, मुकुंदरा हिल्स 199, और यदि आप लोग केवलादेव की बात करेंगे तो मात्र 28 वर्ग किमी। अब आपसे पूछेगा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो आप कहेंगे रणथंभौर। आपसे पूछेगा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो साथियों आप लोग कहेंगे कि आप लोगों को कौन सा है? ये केवलादेव। अब मैं फिर कह रहा हूं, तुम गलती कहां करेंगे ये बता देता हूं। आपसे पूछेगा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय, आपको पहला ऑप्शन राष्ट्रीय मरु उद्यान देगा, वे अभ्यारण्य है। आपको ऑप्शन मिलेगा सरिस्का ए, वे सबसे छोटा अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। ठीक है, आगे बात करेंगे कि आपके यहां बात करें साथियों आप लोगों के, ये चेंज हो चुका है कि कंजर्वेशन जो क्षेत्र है हमारा, ये आप कितने हो चुके हैं? 20 हो चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। 20 में से सर्वाधिक कहां है? झुंझुनू में। और वे झुंझुनू में कितने हैं? 5। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बाघ परियोजनाएं 4 हैं साथियों। चौथी जो बाघ परियोजना है टाइगर प्रोजेक्ट, वे आपके कहां है? आप सब जानते हो, रामगढ़ विस्तारी। ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पक्षी स्थल 2 हैं, केवलादेव और सांबर। रामसर साइट में क्या कहा है मैंने? रामसर साइट में जो सम्मिलित है वे केवलादेव एवं सांबर है। कुल प्रादेशिक मंडल की बात करें 28, और वन्य जीव मंडल की बात करें कितने? 16। ये आपको बराबर पता होना चाहिए साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग द्वारा प्रशिक्षण देने वाली 4 संस्थाएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चारों संस्थाएं आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चारों संस्थाएं आप लोगों को बराबर पता होना चाहिए साथियों। आगे देखिए क्या कह रहे हैं हम लोग कि वन विभाग द्वारा प्रशिक्षण देने वाली 4 संस्थाएं कौन कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, और ये सवाल एग्जाम में आ सकता है कि राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में। ये ध्यान रखें, राजस्थान, केवल राजस्थान लगेगा, और राजस्थान सरकार कहां बैठी है? जयपुर। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि वन विभाग द्वारा प्रशिक्षण देने वाली 4 संस्थाएं, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में। ठीक है, दूसरी बात करते हैं साथियों हम लोग, देखिए कि वन प्रशिक्षण अलवर में, मरु लग गया जोधपुर में। ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और गांधी वन कहां है? जम्मू और रामगढ़ जयपुर में। ये ध्यान रखें आप लोग। तो जयपुर, अलवर, जोधपुर, ये 3 तो क्या है आप लोगों के? 3 वानिकी प्रशिक्षण केंद्र बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? 3 वानिकी प्रशिक्षण केंद्र पूछते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है भाई, आगे बात करें। क्या बात है, एक भाई कह रहा है सेकंड ग्रेड में राजस्थान का बोला वाला है। क्या बात है, करंट के सारे आ गए लगभग क्वेश्चन। मस्त रहिए, और अभी पूरा करंट हुआ भी कहां है ये देखिए आप लोग, है ना। मौज में रहिए विद्यार्थियों, मस्त रहिए। जहां सेवा होती है वहां कोई कमी नहीं रहती, और जहां पैसा होता है वहां कमी रहती है, क्योंकि टारगेट ही हमारा क्या होता है? पैसा होता है। टारगेट सेवा है, तो फिर सेवा करने वाला आदमी कभी भी साथियों को कमी नहीं छोड़ता है, पूरी तरीके से लगातार मेहनत करता है। ठीक है, 3 वानिकी प्रशिक्षण केंद्र पढ़ते हैं। यहां हमने गांधी वन और जोड़ा है जम्मू और रामगढ़ में। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा ताल छापर से।
वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र। अब रेगिस्तान रेगिस्तान जाना पड़ेगा और वे बनेगा ताल छापर। ताल छापर कहां है? चूरू में, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। गांधीवन कहां है? जम्मू और रामगढ़ जयपुर। जम्मू और रामगढ़ जयपुर में आपको पता है कि मैंने पहले बताया 782 वर्ष पुराने, 782 वर्ष पुराने यहां 82 क्या मिले? सिक्के मिले। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज की स्थापना की गई है 18 सितंबर 2021 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान की वन नीति जारी हुई 2010, और यह भी आपको पता होना चाहिए कि यह वन नीति क्या कहती है। वन नीति क्या कहती है, ये ध्यान रखें साथियों आप लोग कि हाँ बिल्कुल ढूंढाड़ का पुष्कर कहते थे। उस समय गुलाब की यहां खेती होती थी, जैसे आज पुष्कर में खेती होती है गुलाब की, तो इसलिए जम्मू और रामगढ़ को हम लोग क्या कहते हैं? आपके ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहते हैं। और ये आपके जो दूल्हे राय थे, उन्होंने साथियों आपके यहाँ माची का युद्ध लड़ा, और माची युद्ध के उपलक्ष्य में जमुआ माता का मंदिर बनवाया और जम्मू और रामगढ़ कस्बा बसा। ये कहानी है उसकी, लेकिन वहां बात करेंगे, यहाँ केवल करंट की बातें करेंगे, ठीक है। तो वन नीति ये कहती है, राजस्थान की वन नीति जारी हुई, इसमें ये कहते हैं कि भाई ऐसा है कि 2010, तो ध्यान रखें आप लोग कि यहां न्यूनतम 20% भूमि पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। जबकि वे वन नीति कहती है भारत वाली 1952 वाली कि 33% पे क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात पढ़ते हैं हम लोग। राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी जारी हुई है 2021 में। राज्य में लेपर्ड सफारी, देखिए राज्य में लेपर्ड सफारी की हम लोग बात करें, राज्य में लेपर्ड सफारी, मेरे मित्रों राज्य में लेपर्ड सफारी आपके नवीनतम कौन सी बनी है? आमागढ़। आमागढ़ जयपुर में है, जवाईपाली में, जालना जयपुर में, और तीसरी आमागढ़ जयपुर में। और आपको पता है कि जयपुर का दूसरा और राज्य का पांचवा, राज्य का तो पांचवा, ध्यान रखना जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे याद करना है। राज्य का पांचवा, जयपुर का दूसरा, राज्य का पांचवा, जयपुर का दूसरा। फिर हम लोग ने प्रथम शौचालित, क्या कहा मैंने? प्रथम शौचालित, क्या कहा मैंने? प्रथम शौचालित। देखिए राज्य का पांचवा, ठीक है, जयपुर का दूसरा, और राज्य का प्रथम सुचालित रोपवे, सुचालित रोपवे। आपके साथियों अन्नपूर्णा माता रोपवे, अन्नपूर्णा माता रोपवे कहां है? जयपुर में। क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहा हूं, राज्य का पांचवा, राज्य का पांचवा रोपवे, राज्य का पांचवा रोपवे, राज्य का पांचवा रोपवे, जयपुर का दूसरा, और हम लोग कह रहे हैं कि आपके साथियों कि प्रथम सुचालित रोपवे कौन सा बनेगा? अन्नपूर्णा माता रोपवे जयपुर में। ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता के अवसर पर लोकार्पण किया गया, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। और अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपके 22 मई 2022 को। यह सफारी लेपर्ड रिजर्व झालाना और नाहरगढ़ अभ्यारण्य के मध्य स्थित है। आमागढ़ वन क्षेत्र में लगभग 15 साथियों आपके लेपर्ड मिलते हैं। ये ध्यान रखें आप लोग, लेपर्ड बोलते हैं तेंदुआ को, ठीक है, बिल्कुल। आप एक काम कीजिए, टेलीग्राम पे नोट्स है ना, और ये स्पीड स्लो है, तो आप फटाफट उसे पढ़ जाइए। 1 घंटे में मेरे हिसाब से पढ़ जाएंगे आप लोग। आपको तो पढ़ना ही है, आपको याद करने से समझने से मतलब नहीं है। आपको तो यह तय करना है कि सर हमने ये पढ़ लिया, बस याद हो ना हो तो आपको क्लास लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्लास लगाएंगे तो भी टाइम लगेगा। आप उन नोट्सों को फटाफट पढ़ जाइए बस, ठीक है। 1 घंटे में खत्म कर दो, हौसला मिलेगा, साहब हमने पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम हॉल में याद आएगी आपको स्पीड। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेपर्ड का उपनाम क्या है? तेंदुआ। बर्ड पार्क उदयपुर, ठीक है, बर्ड पार्क उदयपुर है। यदि आप लोगों से तितली पार्क पूछे, ये भी कहां है? उदयपुर में। ये ध्यान रखें आप लोग, एमसीक्यू नहीं है ये। बर्ड पार्क उदयपुर में, तितली पार्क भी उदयपुर में है। आपसे पूछे मरुधरा, अब देखो मरुधरा जैसे ही बायोलॉजिकल पूछेगा तो आपके सामने क्या आएगा? जोधपुर आएगा। तो जोधपुर नहीं करना है, खींचेगा आपको जबरदस्ती, आपको उत्तर देना है साथियों, बी करें। तितली पार्क पूछे चाहे आपसे बर्ड पार्क पूछे, दोनों कहां है? उदयपुर में। अगर आपसे मछली अभ्यारण्य पूछे, ये भी आप लोग ध्यान रखें साथियों, ठीक है। मछली अभ्यारण्य कहां है आप लोगों के? बड़ी तालाब उदयपुर में। पुष्कर बायोलॉजिकल पार्क अजमेर में है, नाम से पहचान जाएंगे। कुरंजा प्रवासी पक्षी का निवास फलोदी जोधपुर में है। अबेड़ा फिर नाम से पहचान जाएंगे, अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क है, ये कहां है? कोटा में। स्थापना 2021 में। ये बराबर आप लोगों को सब पता होना चाहिए साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। जाइका का पूरा नाम जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। जाइका का पूरा नाम क्या है? जापान इंटरनेशनल
कोऑपरेशन एजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और जायका के सहयोग से वन विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजना कौन सी है? इंदिरा गांधी क्षेत्र वृक्षारोपण परियोजना, अरावली वृक्षारोपण परियोजना और वानिकी विकास परियोजना और राजस्थान वानिकी। ये है साथियों जो जायका के सहयोग से चलाई जा रही है। क्वेश्चन बन सकता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल रंगीन मछली है जो हमारे बीसलपुर में, ध्यान रखें आप लोग। झींगा की बात करें चूरू में। मत्स्य विभाग जयपुर में, लेकिन मत्स्य विभाग का एक कार्यालय यहां हो जाएगा साथियों, ये भी ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत कीजिए यार, हम लोग हमारे हिसाब से चलेंगे, हम लोग मस्त रहिए, आप लोग मौज में रहिए। विद्यार्थी अपना सुझाव देता है और सुझाव सिर मारता है, लेकिन मैं विद्यार्थियों को सही दिशा देना भी मेरा काम है। विद्यार्थी अगर मार्ग से भटकेगा तो उसको सही दिशा देके, और साथियों ध्यान रखना शिक्षक वे नहीं है जो मीठी मीठी बातें करके आप लोगों को साथियों प्यास बुझाता रहे, आपको ठीक है कहानी सुनाता रहे, शायरी सुनाते रहे और लाइव वाचिंग बढ़ाता रहे। शिक्षक वे है साथियों जो विद्यार्थी को प्यासा बनाता है। अगर वाकई कोई शिक्षक है तो वे आपको डांट ज्यादा लगाएगा साथियों, आपसे ये ध्यान रखना, स्नेह और प्रेम कम करेगा, क्योंकि अब आप डांट से ही चलने वाले हैं, स्नेह और प्रेम चलने वाले नहीं है। मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, मुझे पता है सिलेक्शन कैसे निकालना है, ठीक है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के तकनीकी सहयोग से जैसलमेर जिले के किस स्थान पर स्थापित केंद्र पर अंडों की कृत्रिम एचिंग चूजे प्राप्त किए जाकर उनका पोषण किया जा रहा है? सम केंद्र साथियों, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आपने पहले एक शब्द सुना होगा, दाई, सुना होगा भाई। दाई शब्द आपने, अब तो खैर जो अपने मातृशक्ति के जो संतान का जन्म होता है, प्रसव होता है, तो अब तो हॉस्पिटलों में होता है, ठीक है। पहले जो डिलीवरी गांव में होती थी और दाई हुआ करती थी, तो जैसे ही मां अपने बच्चों को जन्म देगी तो भाग के दाई को बुला के लाया करते थे, है ना, ठीक है, कि दाई को बुला के, और दाई वे आपके प्रसव किया करती थी। ध्यान रखना अनुभवी होती थी उसको बुलाते थे। आप यहां एक अनुभवी जगह हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका भविष्य सुरक्षित है, ठीक है, क्लियर। वे उस क्षेत्र में दाई हैं और हम इस क्षेत्र में दाई हैं। मैं हमेशा विद्यार्थी को प्यासा बनाता हूं, और प्यासा बनेगा तो वे पानी की तलाश में दौड़ेगा, और तब प्यासा ही नहीं बनेगा तो वे कहां से दौड़ेंगे सर, ध्यान रखें आप लोग। तो ये ध्यान रखें, आपके पास अनुभव है पूरा, चिंता मत करो, आप अच्छी जगह हो, अपना भविष्य सुरक्षित है। राजस्थान पे आ गए आप लोग, तय मानिए आप अपने आप में बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। आपको राज्य में वन आच्छादित क्षेत्रफल का को वर्ष 2040 तक कितना गुना, अब पूछ सकता है कब तक, 2040 तक कितना गुना? 3 गुना, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ, ये सवाल पूछे जाते हैं। राज्य सरकार थीम क्या थी? सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध। भाई राजस्थान सरकार की आपसे थीम पूछे तो आप लोग कहेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा साथियों आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखिए, ठीक है। क्या बात है, वेरी गुड। देखिए फिर एक भाई कह रहा है कि सर आज के एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए, आते रहेंगे, मौज रहिए आप लोग। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को और खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को, आते रहेंगे प्रश्न, चिंता मत कीजिए, बस आपको विश्वास करना है। मुझे तो विश्वास है, कोई किंतु परंतु नहीं है कि विद्यार्थियों का बाढ़ लगेगी यहां सिलेक्शन की, लेकिन आपको विश्वास कैसे करना है वे देखिए आप लोग। आपको विश्वास के लिए एग्जाम का देखना जरूरी है कि गुरुजी कितने प्रश्न आते हैं। कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य ताल छापर चूरू, ताल छापर में वन विभाग का विश्राम गृह भी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन बने, मैंने पहले भी कहा है कि साथियों आपसे पूछे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एवं डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां प्रारंभ किया गया, तो ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में प्रारंभ किया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल हाँ, राजस्थान सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण संरक्षण की गौरवशाली परंपरा के लिए प्रसिद्ध है रोटू गांव नागौर साथियों, ये रोटू गांव नागौर है। और ध्यान रखना एक कहां है, रोहट है, और रोहट कहां है? पाली में। यहां आपकी जम्बूरी का आयोजन हुआ है, ठीक है। यहां लोगों घरों में वन्य जीव स्वच्छंद होकर घूमते हैं, ये भी ध्यान रखें आप लोग, एक आपके साथियों संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अमृता देवी का खेजड़ली बलिदान, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और देखिए यहां पे एक ही प्रश्न में हमें साथियों अमृता देवी विश्नोई जी की पूरी कहानी हमें यहां मिलेगी, ठीक है। देखिए आगे बढ़े हम लोग,
हाँ, आगे बात करते हैं। महामैराथन है, 5 महामैराथनों में आपका करंट पूरा हो जाएगा। समझ गए आप लोग? दूसरी महामैराथन है 3 और लगेगी, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो 5 तो 15 यानी 20 से 25 घंटे करंट लूंगा मैं आपको महामैराथन के रूप में, और वे आपके छोटी छोटी एमसीक्यू चलती रहेंगी। अमृता देवी का खेजड़ली बलिदान, ठीक है। अमृता देवी खेजड़ली बलिदान सभी जानते हो आप लोग, जून 1730 में खेजड़ली गांव में हुआ था। पहला पॉइंट तो यह बनेगा। अमृता देवी, उनकी बेटियां क्या नाम है, आशु, रत्नी और भागु सहित 363 स्त्री पुरुषों में बलिदान दिया। भाई कितने गांवों के लोग थे? आप कहेंगे सर 60 गांवों के लोग थे। भाई कितने परिवार थे? 217 परिवार थे। भाई कितने पुरुष थे? 394 पुरुष थे। भाई महिलाएं कितनी थी? हम लोग कहेंगे 65 महिलाएं। तो बेटियों का नाम क्या है? आशा, रत्नी और साथियों भागु। और बिश्नोई समाज के द्वारा जो वृक्ष बलिदान दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? खड़ाना कहते हैं, ठीक है। आगे बात करें, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार जंगली जानवरों के लिए संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए दिया जाता है, और पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? 25,000। याद में खेजड़ली शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है। खेजड़ली शहीद है ये, खेजड़ली शहीद स्मारक का निर्माण किया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। खेजड़ली शहीद स्मारक, खेजड़ली शहीद स्मारक का निर्माण कहां किया गया? यहां किया गया। कब किया? 2021 में। अब देखो, चिपको आंदोलन की बात करें हम लोग यहां पे, तो ये हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। ये भारत के आंदोलन है, इनको याद करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। तो 1 से आपके जो सवाल बनते हैं करंट के, वे हमने कंप्लीट किया भाई, ठीक है।